नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंगणित का चैप्टर पढ़ेंगे एज रिलेशन, आयु संबंध। और दोस्तों इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 50 तक सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको एस टी यादव मैथ को और अच्छी तरीके से और भी लगाना है चैप्टर, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टरों के लिंक भी मिल जाएंगे। वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग सभी चैप्टरों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, नम्रता है और कौन है, दिव्या। ठीक है, और इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है, कितना है, 4:3 है। और फिर दोस्तों आपसे सवाल कह रहा है कि उनकी आयु का योग कितना, 28 है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, कि इसका अनुपात कितना है, 4 और 3, तो टोटल कितना होगा, इनको जोड़िए, कितना होगा, 7। तो 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 28 वर्ष। आपकी बात समझ में आ रही होगी कि जो आपके 7 यूनिट हैं इनकी वैल्यू कितनी हो रही है, 28 वर्ष। तो एक के निकालेंगे तो 7 चौक 28, 4 आएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप चाहें तो आप नम्रता और दिव्या की आयु निकाल सकते हैं। कितनी होगी, तो 4 से गुणा करेंगे 4 में तो होगी 16 कामा, और 4 तियाँ 12, तो आपका होगा 16 वर्ष और 12 वर्ष। ये बात क्लियर होगी आपको। अब दोस्तों कहा गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात। तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 यहाँ पर जोड़ेंगे, तो आपका होगा 20 कामा, कितना होगा दोस्तों, 16। और यहाँ से दोस्तों काटेंगे जब हम लोग, तो यहाँ आपका निकल के आएगा 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16। ठीक है, तो 5:4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। राम और मोहन की आयु उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। दोस्तों आपको राम और मोहन की उम्र का अनुपात रखा है 4:5। ठीक है, कितना रखा है आपको, 4 कितना रखा है, 5। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको देखा है राम और अनिल, इसकी उम्र का अनुपात रखा है 5:6। दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करिएगा, आपको देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि राम यहाँ पर भी है, राम यहाँ पर भी है, तो आप राम की आयु बराबर करिएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, करना है हमें बराबर। तो ऊपर वाले में हम कर देंगे 5 से गुणा, और नीचे उसको कर देंगे हम लोग 4 से गुणा। ठीक है, तो राम की आयु जो है बराबर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, R/M/A, मतलब राम अनुपात मोहन अनुपात अनिल। तो R कितना होगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, अनुपात M मोहन कितना होगा, 25, अनुपात A मतलब अनिल कितना होगा, 6 चौक 24। तो आपने दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया, आपने इन सभी की अनुपात मतलब सभी का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, अनुपात तो आप निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप दोस्तों इससे पहले की वीडियो देखिएगा, समानुपात और अनुपात वाली। वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि अनुपात किस टाइप से निकालते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आगे का काम यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। अब दोस्तों आप एक काम करिएगा, सभी को ऐड करिएगा, जोड़िएगा, तो आपका दोस्तों कितना होगा, 69। और इसकी वैल्यू आपको कितनी रखी है, आपको रखा है 69 जो है 69 के बराबर है। तो आपसे कहा कि राम की आयु, और राम का अनुपात अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 20। तो राम की आयु 20 वर्ष होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 23 नंबर, मतलब 23 नंबर। ठीक है, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, और आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग एक्स वाई मान कर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा जिसमें आपको एक्स वाई नहीं मानना है, और डायरेक्ट देखना सवाल कैसे लगाएंगे। एक तरफ कौन है, दिव्या, और एक तरफ कौन है, नम्रता। ठीक है, दिव्या और कौन है, नम्रता। कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। कब थी, 10 वर्ष पहले।
तो मतलब 10 वर्ष पहले का मतलब क्या है, अगर आज जितनी भी होगी उससे 10 वर्ष पहले की बात की गई है तो -10 कर देंगे। और इनकी उम्र कितनी थी? दिव्या की उम्र थी नम्रता की आधी। तो नम्रता की आधी थी दिव्या की उम्र, तो दिव्या की 1 तो नम्रता की 2। आपके बात समझ में आ रही होगी। कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो इसका मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर ये हुआ कि अगर नम्रता की उम्र 2 होगी तो दिव्या की उम्र कितनी होगी? क्योंकि कह रहा है दिव्या की उम्र जो है नम्रता की उम्र की आधी है, तो बिल्कुल सही हमारा है। ठीक है। और आज दोनों की उम्रों का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इसका अंतर कितना होगा, तो अंतर आपका 2:2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू आपको देखिए 10, तो 1 की कितनी होगी? 5। अब कह रहा है उनकी वर्तमान उम्रों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा? 3 और 4 मतलब कितना? 7। और 7 की 5 पे गुणा करें कितना आप पाएगा? 35 वर्ष। ठीक है। तो 35 दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सवाल क्या अगर आपसे है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो कह रहा है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से अनुपात रखा है। मतलब क्या है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु, और इसका अनुपात आपको रखा है 4:1। ठीक है। और दोस्तों कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 196 है। अब दोस्तों इनकी आयु का गुणा करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x मान लेंगे, और तो गुणा करने में हमें आसानी रहेगी। तो गुणा करिएगा किसका कितना होगा इसका गुणा? दोस्तों इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4x², और जो बराबर आपका है 196 के। ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 चक्कू 16 बचा 3, 4 9 36। तो आपका x² इक्वल टू हो गया 49। तो मतलब x कितना हो गया? 7। x आपका बराबर आ गया 7 के। आगे देखिए, अब दोस्तों आप चाहे तो पिता की उम्र निकाल सकते हैं, कितने आएगी? तो 28 आएगी। और पुत्र की कितनी आएगी? तो 7 आएगी। ठीक है। कहा गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद, तो देखिए 28 यहाँ पर थी, 7 ये थी पिता पुत्र की, और 5 वर्ष बाद, ठीक है, इस प्रकार से 5 वर्ष बाद, तो ये हो गया 33, ये होगा 12। लेकिन दोस्तों आपसे कहा गया कि अनुपात कितना होगा? अनुपात निकालने के लिए हम लोग 3 से काट देंगे, 3 11, 3 चक्कू 12, तो आपका आएगा 11,4। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 25 नंबर प्रश्न। सवाल को दोस्तों आप पढ़िएगा। कह रहा है कि इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। कौन? अशोक अनुपात प्रदीप कितना है? 4:3। कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष के बाद मतलब प्लस का 6 कर देंगे, मतलब 6 वर्ष बाद हो गया। कह रहा है अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अशोक की आयु हो जाएगी 26 वर्ष। इतना सवाल कह रहा है खाली। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि पहले तो अनुपात था 4:3, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की होगी 26 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल में ये कहा गया है कि ये अगर आप यहाँ पर मान लें x, ठीक, कोई समस्या नहीं होगी कि अशोक की आयु हो जाएगी 4x, प्रदीप की आएगी 3x, और अशोक की आयु थी, अशोक की आयु जो है वो 4x, जो 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, ये कहा गया। तो यहाँ से देखिए आप 4x कितना आएगा? 20, और x कितना आएगा? 4 पंचे 20, x आपका गया 5। अब दोस्तों क्या पूछा गया आपसे कि इस समय प्रदीप की आयु, x का 5 आ गया, तो 3x कितना होगा? देखिएगा, तो 3 × 5 कितना होगा? 15 वर्ष। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, 15 वर्ष। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले के क्या अनुपात था? इनका अनुपात था, देखिए ए और बी, सी 3 थे, ए और बी और सी, और इनका आयु का अनुपात कितना था? 1:2:3। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम x मान लें तो कोई समस्या नहीं होगी। x 2x 3x कब थे? 6 वर्ष पहले। अगर हम कहें वर्तमान कितनी होगी? वर्तमान, तो वर्तमान में निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों? 6 वर्ष पहले x थे, तो 6 वर्ष बाद कितनी, मतलब वर्तमान निकालेंगे, 6 जोड़ देंगे इसमें, ठीक, 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो पहला होगा आपका x + 6 हो जाएगा, दूसरा आपका होगा 2x + 6 हो जाएगा, तीसरा आपका होगा 3x + 6,
तो 6 वर्ष के बाद मतलब वर्तमान जो निकल के आएगी वो इतनी इतनी आएगी। ठीक है, ये बात आप सभी को पहले तो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, क्या होगा, x+6, 2x+6, 3x+6। आगे देखिए, कह रहा है कि उनकी आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 90 है। तो ये वर्तमान आप निकाल दी है, इसका योग करिएगा। तो योग करेंगे कितना आएगा आपका, 3 2 5 1 6x प्लस 18 बराबर 90। तो 6x कितना होगा, 72, और x कितना होगा, 12। x कितना होगा, 12 होगा यहाँ पर। ठीक है, c की वर्तमान आयु, c की वर्तमान आयु निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो निकालिएगा, c की वर्तमान कितनी है, 3x+6। तो 3x का मतलब 12 प्लस का 6, तो 12 3 36, 6 कितना हुआ, 42। तो 42 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लिखा है गुणा पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नौगुनी थी। पिता की वर्तमान या उम्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा पिता, और यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए पुत्र। ठीक है, कह रहा है कि पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पुत्र की उम्र की चौगुनी, तो पिता की उम्र की पुत्र की चौगुनी मतलब इस प्रकार से होगा इसका अनुपात। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, माइनस का 5 करेंगे, ये 5 वर्ष पहले हो गया। अब पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नौगुनी थी, तो पुत्र की उम्र की नौगुनी हो गई अब। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, इतना का आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक, कोई समस्या इतने में नहीं होगी। कहा गया है पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इनका अंतर निकालिए। 9 4 का अंतर हो गया 5 अनुपात, और 1 1 का अंतर 0 हो गया। जब दोस्तों अंतर आपका यहाँ पर सेम नहीं है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आपको अंतर यहाँ पर सेम करना है। तो अंतर सेम मतलब बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, आपको देखना है 9 1 में कितना अंतर है, 8 का अंतर है, तो आप ऊपर वाले में 8 से गुणा कर देंगे। आपको देखना है 4 1 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है, तो आप नीचे 3 से गुणा कर देंगे। अब आप इसको दोबारा फिर से लिखेंगे, तो 8 चौको 32 अनुपात कितना था 8, यहाँ पर कितना है 9 3 27 अनुपात 3 1 3। अब देखिए, अब इसका अंतर निकालिए कितना हो रहा है, इसका अंतर निकालिए दोनों का, 32 27 का कितना 5, दोनों का 5 अंतर आ रहा है। ठीक है, और यही 5 की वैल्यू जो आपका ये अंतर आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, इस समय कितना अंतर आ रहा है, 5 अंतर आ रहा है। और यही दोस्तों आपका अंतर पहले कितना था, -5 था, मतलब 5 कम हो रहा है। तो 5 की वैल्यू आपकी 5 के बराबर है। ठीक है, 5 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। आपसे कहा कि पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान उम्र आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए पिता यहाँ पर इस वाली लाइन से पिता, और वर्तमान उम्र थी पहली वाली थी यहाँ पर, और गुणा करने के बाद आपका यहाँ पर 32 आया था पिता की वर्तमान उम्र की जगह। ठीक है, गुणा करने के बाद 32 आया था, तो आपको 32 के निकालनी वैल्यू, 32 की वैल्यू 32 होगी। ठीक है, सवाल को सही समझिएगा, तो 32 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 32। समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो फिर से समझिएगा। और यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष पहले की बात की गई पहले तो। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अब कहा गया कौन था, राम और श्याम। राम की आयु कितनी, श्याम की आयु की 1/3, श्याम की आयु की 1/3। तो यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि राम की आयु थी ये बराबर थी श्याम की आयु की 1/3 के। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम आर अनुपात एस निकालें कितना आएगा दोस्तों, 1/3 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि अगर श्याम की आयु 3 वर्ष है तो राम की होगी 1 वर्ष, क्योंकि राम की आयु जो है श्याम की आयु की 1/3 है। तो इसका अनुपात मैंने यहाँ से निकाल दिया, 1:3 यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब दोस्तों ये क्या है, ये 5 वर्ष पहले का गया, 5 वर्ष पहले का। तो वर्तमान निकाल लेते हैं, ये तो मतलब एक्स मान लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। तो 5 पहले का हो गया, आप निकालेंगे वर्तमान। तो वर्तमान दोस्तों मैं निकालूंगा जब, तो हो जाएगी दोस्तों x प्लस का 5 होगा, और 3x प्लस का 5 होगा। ये निकल आई, मैंने वर्तमान निकाल दी। ठीक है, वर्तमान भी निकाल दी मैंने। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आर की है राम की, ये श्याम की। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, मतलब x प्लस 5 जो है ये बराबर 17 के है। तो x बराबर किसके होगा, 12 के बराबर होगा x। कह रहा है तो श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है, 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 5 का मतलब 12 3 36, 36 5 कितना 41 वर्ष। तो आपका 41 वर्ष वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 41 वर्ष।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों हमारा आ चुका है 29 नंबर प्रश्न। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी। तो मैं और पुत्र, ठीक है, 2 लोग। अनुपात देखिए, कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी। पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी 5 वर्ष बाद। तो कितने बाद? 5 वर्ष बाद, मतलब प्लस का 5 कर लेंगे, मतलब 5 वर्ष बाद हो गया। मेरे पुत्र की आयु से, मतलब मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब 2 से 1 बटा 2, और इसका मतलब 5 बटा 2। मतलब ये हुआ कि अगर पुत्र की आयु 2 होगी तो मेरी हो जाएगी 5। अनुपात देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसका अंतर देखिए, अंतर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अंतर देखिए, 3 5 का 2 अंतर आ रहा है, इसका 1 अंतर, इसका 2, इसका 1, तो बेकार हो गया। तो अंतर बराबर करना है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हम नीचे देखेंगे कितना अंतर है यहाँ पर, 5 2 में 3 का अंतर, तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। ऊपर अंतर कितना आया आपका? 3 से गया 2, 2 का 2 से गुणा कर देंगे नीचे। अब देखिए फिर से गुणा कर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 9 अनुपात हुआ आपका 3, यहाँ पर हुआ 10 अनुपात हुआ 4। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, 1 की वैल्यू बराबर किसके? 5 के। तो 1 की वैल्यू बराबर किसके? 5 के। आपसे पूछा गया मेरी वर्तमान आयु क्या है। मेरी वर्तमान आयु, तो यहाँ पर देखिए मैं, और वर्तमान आयु मेरी कौन सी? पहले वाली ये है 9, ठीक है, ये है वर्तमान आयु। क्योंकि गुणा करने के बाद देखते हैं हम लोग 9 आ गए, तो 1 की वैल्यू कितनी? 5। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 पना 45। तो 45 वर्ष आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, और कह रहा है 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता पुत्र 2 लोग हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पिता और कौन है? पुत्र। अनुपात देखेंगे, कह रहा है कि 5 गुना बड़ा है, कौन? पिता बड़ा होगा, ठीक है। तो 5 अनुपात 1 कर देंगे, यहाँ पर अनुपात निकाल दिया हमने। कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष के बाद मतलब प्लस का कर देंगे 15, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब आपका पता है कितना होता है इसका? 5/2, तो मतलब 2 से हो जाएगा 5, ये कह रहा है, ठीक है। 15 वर्ष के बाद, इतनी बात कही गई है। फिर से वही काम करेंगे हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। 5 से 2 गया कितना बचा? 3, तो 3 गुना ऊपर कर देंगे, और 5 से गया कितना? 4, 4 से गुणा करेंगे नीचे। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका हुआ 15 अनुपात 3, यहाँ हुआ 4 पंचे 20 अनुपात 8। इसका अंतर कितना आया? 5, और 5 की वैल्यू आपको कितने रखी? यहाँ पर देखिए 15, तो 5 की वैल्यू 15, तो 1 की कितनी होगी? 5 से 3 हो जाएगी। कहा गया पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पर देखिए आप लोग 15, तो 15 की निकालें कितनी आएगी? 45 वर्ष, ठीक है। 45 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 31। मेरी आयु मेरे पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल समझिएगा, मेरी आयु मतलब मैं और पुत्र 2 लोग, और सवाल कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब पुत्र की आयु अगर 1 है तो मेरी कितनी? 3। पहले इतना कहा गया। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद का मतलब प्लस का कितना हुआ? 5। कह रहा है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना। 2.5 गुने का मतलब 5/2। अगर पुत्र की आयु 2 होगी तो मेरी 5 हो जाएगी। ये सवाल आपसे कह रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम देखेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ पर भी इसका अंतर करेंगे 2, इसका अंतर 1, तो सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे इसमें। और गुणा कैसे करते हैं? यहाँ अंतर कितने का? 3 का अंतर, तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पर अंतर 2 का है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। आपका आ रहा है 9/3, यहाँ पर आ रहा है 10/4। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका अंतर आपका बच रहा है 1। अंतर कौन सा? 10 9 में अंतर 1 का है, तो इसलिए 1 बच रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आपकी हो गई? ये वाली 5। आपसे क्या कहा गया? तो मेरी आयु क्या है? मेरी आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु क्या है? 9 यूनिट है। तो 9 की कितनी आएगी दोस्तों? यहाँ पर 9 की गुणा 5 निकालते हैं, कितना आएगा? 45। तो 45 वर्ष आपका राइट होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 45 वर्ष। दोस्तों अगर आपको इससे पहले के चैप्टर या वीडियो देखनी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप सभी वीडियो को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों एसडी यादव मैथ को अच्छी तरीके से आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 32 नंबर 32 नंबर।
सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। लगाने से पहले अगर आपने सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर दोस्तों कहा गया 5 वर्ष पहले, यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष बाद। अब दोस्तों कुछ बच्चे यहाँ पर एक्स वाई मान लेते हैं, फिर बहुत लंबा चौड़ा सवाल लगता है आपका। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रिक से लगाना है, बेसिक से, मतलब बिल्कुल समझा आपने है तो आप यहाँ पर भी लगा लेंगे। कह रहा है 5 वर्षों बाद, और यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष पहले। जब भी पहले बाद वाला दोनों रखा हो, ठीक है, तो देखिए क्या है, पिता है और पुत्र है। एक तब दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखेंगे पिता, एक तब लिखेंगे पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र। बीच में दोस्तों करेंगे एक लाइन। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन दोस्तों बताएगी वर्तमान आयु को। किसको बताएगी? वर्तमान को, ठीक है, बात समझिए। ये लाइन मैंने खींची वर्तमान, वर्तमान से पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, वर्तमान से बाद वाले को नीचे लिखेंगे। सवाल करा है 5 वर्षों बाद, तो 5 वर्षों बाद तो वर्तमान के बाद मतलब प्लस का यहाँ पर करेंगे 5। बात आपके समझ आ रही होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब इस प्रकार से होगी 5 वर्ष बाद। और क्या, जबकि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर -5 करेंगे, ठीक है, -5 करेंगे। वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, पुत्र की आयु का कितना था? 7 गुना था। अब दोस्तों आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वर्तमान से 5 वर्ष पहले, 5 बाद। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। हमें तो यहाँ पर भी एक काम वही करना है, अंतर को सेम करना है। तो अंतर सेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसमें अंतर से गुणा करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 7 से गया 6, तो इसमें दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे। और 7 से और 3 से गया 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो अब गुणा देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 7 14 आ रहा, अनुपात 2 1 2 आ रहा, 6 3 18 आ रहा, अनुपात 6 1 6 आ रहा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंतर कितना आ रहा है, 4 का, और यहाँ पर आ कितना रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप इधर, आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है -5 +5। दोस्तों देखिएगा एक लाइन पड़ी होगी आपने, यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो मतलब -5 यहाँ पर आएगा, और 1 2 3 4 5 मतलब +5 जो आपका यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पता है इसके बीच का अगर गैप देखें, गैप कितना होगा, तो गैप 5 इधर 5 10 का गैप हो गया, 10 का क्या हो गया, गैप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपका जैसे गैप यहाँ पर 10 का हो गया, वही आपको यहाँ पर देखें दोनों को जोड़ देना है। तो आप कितना आ गया 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखिए 4। तो 5 की वैल्यू कितनी, 2 से काटेंगे, 5 की आ गई 2, और 1 की आएगी कितनी, 2/5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर अब देखिएगा, अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु नहीं, पहले दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो पहली वाली लिखी है, ये वाली लिखी है, ये 5 वर्ष पहले की है, 14 थी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको पहले हल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि सवाल में कहीं लफड़ा तो नहीं हुआ, कहीं गलती तो नहीं हुई, पहले गलती को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए फिर से देखिए बात, 5 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की 3 गुनी, बिल्कुल सही, यहाँ पर सही, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, जबकि 5 वर्ष से पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पुत्र की 1 पिता की 7, ये भी सही है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, इसका अंतर से गुणा ऊपर कर दिया, उसके अंतर नीचे कर दिया, तो आपका हो गया 7 दूनी 14 अनुपात 2, 6 3 18 अनुपात 6, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपका अंतर आ रहा है 4, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या कितना, 5 5 10। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती हुई, यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है, ये वाली गलती हो गई है, ठीक है, ये वाली आपकी गलती हो गई है। कैसे गलती हो गई, यहाँ पर जितना आपका अंतर आया है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 4 की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है, 4 की 10 है, तो 2 की कितनी होगी 5, और 1 की कितनी होगी 5/2, 1 की कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 5/2। अब आप यहाँ पर 1 मिनट रुकेगा, ठीक है, भी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप लोग सवाल को आसानी से यहाँ पर लगा पाएँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिएगा, देखिए इतना आपका हो चुका है, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। आगे देखिए, पिता की वर्तमान आयु, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिता की आयु कितनी 14 लिखी है, कब की है, 5 वर्ष पहले की है, 14 यूनिट। तो पिता की आयु निकालेंगे जब हम, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले की निकाल देते हैं, तो 14 है, और गुणा कर देंगे 5/2 से, तो 2 7 14, कितना आ गया आपका, आपका गया 35 वर्ष, ठीक, 35 आ गया। अब लेकिन कहा गया वर्तमान आयु, तो ये 5 वर्ष पहले की है, तो इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा हमें, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 ऐड करेंगे आगे 40 वर्ष, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 40 वर्ष, ठीक है दोस्तों। आपने सवाल को समझ लिया होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, बी वाला, ठीक है, 40 वर्ष।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आ चुका है 33 नंबर सवाल। इसको कैसे लगाएंगे ये भी आपको समझना है, तो समझ लीजिएगा आप लोग फटाफट से। पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी 10 वर्ष बाद। यहाँ पर वही सवाल है, वैसा उसी टाइप का है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे पिता, यहाँ पर लिखेंगे पुत्र। आयु में अनुपात देखिए, एक है 10 वर्ष पहले -10, एक में 10 वर्ष बाद +10, और ये बीच में, ठीक है, वर्तमान। ये क्या है, ये वर्तमान की लाइन है। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व थी 3 गुनी, तो 3:1 था। 10 वर्ष बाद हो गई 2 गुनी, तो 2:1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, मैंने आपको बताया था क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसको पहले करेंगे बराबर, तो बराबर करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर, ठीक है, बराबर करेंगे इसे। देखिए 2 से 1 गया 1, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे। 3 से गया 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है आपका, 3:1, 2 दूनी 4:2। इसका अंतर कितना रहा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इसका अंतर कितना, 1। और 1 की वैल्यू कितनी आपको रखी है, मैंने अभी आपको बताया इसमें, ठीक है, कि 10-10 का अंतर पहले बाद में, तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आ गया 20। तो 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ चुकी है 20। आपसे कहा गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब पहले तो उनकी ये 10 वर्ष पहले वाली आयु जो थी, ये वाली, ये कब की है, ये दोस्तों आयु जो है ये 10 वर्ष पहले की है। तो पहले ये निकाल दे कितनी होगी, तो 20 क्या होगी 60, और कामा और 20 सेकंड 20। दोस्तों ये कितनी हुई, ये 10 वर्ष पहले की है, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, आएगी वर्तमान। ये कौन सी होगी, ये होगी वर्तमान। तो कितनी उसमें यहाँ पर आएगी, 70, 30। हल करेंगे, आपका आएगा 7:3। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला होगा 7:3। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 34 नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए, ठीक है, सवाल को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप सवाल को लगा लेंगे, नहीं तो आप सवाल में गलती कर सकते हैं। रेनू, मीनू, सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। कौन है, रेनू, मीनू, देखिए रेनू मतलब R, मीनू का मतलब M, और सोनू का मतलब S। चचेरी बहनें हैं। अगर रेनू मीनू की आयु समान है, अगर रेनू की आयु x है तो मीनू की आयु भी x है, लेकिन सोनू को नहीं है तो सोनू की बाई कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इतना आप सब लोग कर लेंगे। आगे देखिए, तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग मतलब किसका, इसका रेनू और मोनू और सोनू, इसकी आयु का योग जो है वो सोनू की आयु से 5 गुना है। ये सोनू की आयु का 5 गुना, 5 यस इसके बराबर है। अब इसको पहले हल करें थोड़ा, तो R का मतलब x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y बराबर 5y, ये होगा ना। हल करेंगे इसको, आ जाएगा आपका 2x बराबर 4y, और ये x कितना होगा 2y। आपका ये x कितना हो गया 2y। अब आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। अब दोस्तों 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले अगर रेनू की आयु देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 3 वर्ष पहले, कब, 3 वर्ष पहले किसकी आयु, रेनू की आयु सोनू की आयु। तो रेनू कितनी आएगी, x -3, और सोनू कितनी आएगी, ठीक है, सोनू की s कर लेंगे, s कितनी होगी, तो y -3। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु मतलब x -3 जो है ये सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थे, ये बराबर थे सोनू की आयु के 3 गुना। सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, फिर से पढ़िए। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, 3 गुना अधिक थी, मतलब क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, सोनू की आयु बराबर हो जाएंगे दोनों। आगे देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, इसको हल करेंगे दोस्तों, कितना आपका यहाँ पर आएगा, x -3 बराबर 3y माइनस का होगा 9। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या करिएगा, आप यहाँ पर x जो है जहाँ पर आपका है वहाँ पर आप 2y रख सकते हैं, ठीक है, रख दीजिएगा, तो 2y, और माइनस का आपका हो जाएगा 3y, ठीक है, इधर लाएंगे तो बराबर आपका हो जाएगा -9 + का 3, तो आपका हुआ माइनस का बाई, कितना हो गया -6, बाई खत्म। तो बाई कितना आ गया आपका, y आपका आ गया निकल गया 6, बाई कितना आ गया 6। आपसे कहा गया 4 वर्ष बाद सोनू की आयु। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको समझना है, y कितना आ गया 6, तो आप सोनू की आयु कितने आ गए 6 आ गए, ठीक है, 6 वर्ष आ गई वर्तमान। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद का मतलब 4 ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 10 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, 10 वर्ष ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 35 नंबर सवाल को यहाँ पर देख लेते हैं कैसे लगेगा हमारा। देखिए, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उनकी आयु से 4 गुनी थी, और कह रहा है 10 वर्ष बाद। बात पहले वाला सवाल है तो क्या करेंगे हम लोग, एक तो लिखेंगे माता जी और माता और महेश। अब देखिए इसी तरीके से दोस्तों सवाल लगाइएगा, आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो एक बीच में लाइन कर देंगे। ये इधर वाला जो है ये 10 वर्ष पहले है तो -10 कर देंगे, और जो लास्ट में लिख रहे हैं वो 10 वर्ष बाद है, प्लस का 10 कर देंगे। ठीक है, कितना कितना अनुपात, पहले अनुपात कितना है, माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी, मतलब 1:4 है। और बाद में कितना है, माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, तो 2 गुनी का मतलब 1:2 है अनुपात। इस अनुपात को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 4 से गया 3, 3 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा 4:, ठीक है। फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर कितना का 4:1, 3 दूनी 6:3, इतना आपका आएगा। इसका अंतर करेंगे आपका आएगा 2, और 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों को योग के बराबर होगी, तो कितना होगा 20। तो 2 की वैल्यू बराबर है 20 के, तो 1 की कितनी होगी, 10 के बराबर हो जाएगी। आगे देखिए, महेश की वर्तमान आयु याद कीजिए। महेश की वर्तमान आयु का मतलब कितना होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है 10 वर्ष पहले की, ठीक है, आपको दिख रही होगी 10 वर्ष पहले की ये है, ठीक है, ये कब की है, 10 वर्ष पहले की, तो 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष थी और वर्तमान पूछी गई, तो इसका मतलब इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपकी आ जाएगी 20 वर्ष। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों इस किताब का आपका आंसर जो है वो आपकी बुक में आ रहा है आंकड़े अधूरे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको हल करिए, चाहे आप एक्स मान के लगाइए चाहे कैसे लगाइए, आपका यहाँ पर 20 जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, किताब में आपका इसका आंसर आंकड़े अधूरे ये गलत दिया है, आपका यहाँ पर 20 वर्ष होगा। आप इसको लगा के देखिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी और से भी लगवा के देख सकते हैं। ठीक है, 20 वर्ष यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे देखिए 36 नंबर दोस्तों सवाल आपके लिए आ चुका है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पर देखिएगा सवाल, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी थी। देखिए पिता है और कौन है, पुत्र। सवाल ये कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये वर्तमान है। कह रहा है 5 वर्ष पहले। अब दोस्तों इसके बाद 5 कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे माइनस का 5 कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले की बात की, बाद में तो कहा नहीं गया, तो हम ऐसे तो हम कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डबल वाला होता है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो -5 कर देंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो 1 तो 7 का अनुपात था, यही आपसे कह रहा है ना, यही तो कह रहा है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करिएगा तो इसका अंतर कितना है 3, और इसका अंतर कितना 6, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो आपका आएगा 24:6। यहाँ पर आएगा 21:3, तो यही तो आएगा आपका। तो देखिए इसका अंतर निकालेंगे तो 6 से 3 का 3, आपका अंतर 3 आएगा। 3 की वैल्यू कितनी हो गई 5, 3 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की कितनी होगी 5/3। ठीक है, आगे भी देखिए आप लोग। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पिता कितनी 24 थी, यहाँ पर 24 लिखी हुई है, 24 थी, तो 24 निकालना में है। देखिए यहाँ पर तो 24 के निकालेंगे, 24 गुणा 5/3 कर देंगे, तो 8 24, 8 पंचे 40 वर्ष। तो आपका राइट क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 40 वर्ष, मतलब आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 40 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा 40 वर्ष। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 37 में सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना है और रीता है, और कितनी है रीता से 5 गुना बड़ी अन्ना, तो इसका मतलब इसका अनुपात 1:5 है। ठीक है, 5:1 है। कह रहा है 2 वर्षों में या 2 वर्षों बाद, और कह रहा है रीता जो है वो 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, तो मतलब 2 वर्षों के बाद, मतलब प्लस का 2 जब कर देंगे, इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। रीता से 3 गुना बड़ी, तो 3:1 हो जाएगा यहाँ पर। ये तो कह रहा है आपसे। यहाँ पर देखिए काम तो वही करेंगे हम लोग ना, काम वही करेंगे। क्या काम करेंगे हम लोग इसका अंतर करेंगे। 5 से गया 4, तो 4 से गुणा करेंगे, 3 से गया 2, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका हुआ 10 अनुपात कितना हुआ 2, यहाँ पर कितना हुआ 12 अनुपात कितना हुआ 4, इसका अंतर आपका कितना रहा 2, और 2 की वैल्यू बराबर किसके 2 के बराबर है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू बराबर किसके 1 की हो गई। अब दोस्तों कहा कि 7 वर्षों में अन्ना की आयु, पहले अन्ना की आयु निकालेंगे वर्तमान,
तो अन्ना की, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा 10। तो अन्ना की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है, क्योंकि एक की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी। 7 वर्षों में, मतलब 7 वर्षों में का मतलब बात कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। 17 आपका राइट होगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 17 वर्ष। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आ चुका है 38 नंबर सवाल। इस सवाल को यहाँ पर दोस्तों हम लोग कैसे लगाएंगे ये आपको यहाँ पर समझना है। कह रहा है सवाल दोस्तों कि 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले एक आदमी, और कह रहा है 18 वर्षों में, और 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात की, 18 वर्षों में 18 साल बाद की बात की, मतलब बाद पहले दोनों वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक तो दोस्तों लिखेंगे आदमी, ठीक है, एक तो दोस्तों लिखेंगे पुत्र, और एक देखिए बीच में होता है वर्तमान, ये हो गई वर्तमान से पहले वाले, ये हो गई वर्तमान के बाद वाले। कह रहा है 2 साल पहले तो माइनस का 2 करेंगे, 18 साल बाद मतलब प्लस का 2 करेंगे, 18 वर्ष मतलब है तो प्लस का 18 कर देंगे, ठीक है, ये बात समझिए आप लोग। 2 साल पहले जो थे वो पुत्र से 6 गुना थे, तो 1:6 था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। बात ये की गई, मैंने पूरी बात यहाँ पर नोट किया है। अब इसका अंतर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इसका जो अंतर आपका है, इसका अंतर जो आपका है, देखिए 2 से गया 1, इसमें 1 से गुणा करेंगे, और 6 से गया 5 में 5 से गुणा करेंगे। यही काम हमें यहाँ पर करना है, गुणा करें कितना रहा? 6:1 तो यही रहेगा, और 10 अनुपात कितना होगा? 5। इसका अंतर निकालिए, 5 और 1 में 4 का अंतर, या 10 6 में 4 का अंतर। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, इसके बराबर, इसके योग के बराबर, 18 2 20। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के। तो 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 1 का 4 पंचे 20, 1 की कितने की? 5 के बराबर आएगी, ठीक है। अब दोस्तों का गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल को सही समझिएगा, तभी आप सवाल को समझ पाएंगे। 2 साल पहले की आपको देखिए कि 2 साल पहले की है, तो पहले तो यही निकाल देते हैं। तो 6 पंचे 30 होगा, कामा, और 5 एकन 5 होगा। तो 2 साल पहले 30 और 5। अब दोस्तों 2 साल की बात करेंगे हम लोग आगे, तो ये दोस्तों इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, तो आपका कितना होगा? 32 वर्ष और 10। तो 32 वर्ष 10 नहीं होगा, 5 2 7, ठीक है, 7। तो 32 7 का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 32 वर्ष और 7 वर्ष। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए दोस्तों, सवाल हमारा आ चुका है 39 नंबर, और क्या कह रहा है सवाल पहले आप ये समझिएगा। 10 वर्ष पूर्व की बात की गई है, और आगे का गया 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सवाल आपका लिखा हुआ है, सुलोचना की माँ और सुलोचना। तो एक तरफ कौन है? माँ है, एक तरफ कौन है? सुलोचना है, ठीक है, सुलोचना और उसकी माँ। अब दोस्तों का क्या, 10 वर्ष पहले की बात की गई, फिर 10 वर्ष बाद की बात की गई, तो बीच में एक लाइन कर देंगे हम लोग, मैंने आपको बताया है, एक में 10 वर्ष पहले, एक में 10 वर्ष बाद। और पहले जो की बात की जाएगी तो 4 गुनी थी, मतलब एक नहीं, मतलब 1:4 का अनुपात था, ठीक है। और बाद में कितने का अनुपात हो गया? 2 गुना, तो 1:2 का अनुपात हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका अंतर जो निकालना है तो इसमें गुणा कर देना आपको है, और इसका अंतर निकालना है तो इसमें गुणा कर देना है। तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 4:1। यहाँ पर आएगा 6:3। इसका अंतर कितना होगा आपका? 2। बस रोक लीजिए। और 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? यहाँ पर देखिए आप लोग, 20 के बराबर होगी। तो 1 की किसके बराबर होगी? 10 के बराबर होगी। आपसे कहा गया आज सुलोचना की आयु कितनी है? आज। लेकिन तो यहाँ पर जो आपके लिखी है ये कब की है? ये 10 वर्ष पहले की, ये 10 वर्ष पहले की। तो 10 वर्ष पहले सुलोचना की आयु कितनी होगी? देखिए आप लोग यहाँ पर, आप अच्छे से यहाँ पर देखिएगा, 10 वर्ष पहले सुलोचना कितनी होगी? 1 यहाँ पर थी, तो कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। और 10 वर्ष पहले की है, पूछे गई वर्तमान, तो आप क्या करें? 10 में और जोड़ेंगे तो आएगा 20 वर्ष। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, 20 वर्ष। अगर दोस्तों आपने इस टाइप सवाल को लगाया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, वरना आप लोग एक्स वाई को निकालेंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा सवाल पड़ेगा। आगे देखिए 40 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? तो देखिए दोस्तों हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, एक्स एक लोग हैं और एक तरफ है पुत्री, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि एक्स की आयु अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से कितना दोस्तों यहाँ पर है? दोगुनी है, तो 1:2 इतना अनुपात है। अब कह रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है,
अगर पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो अब आप बताइएगा, पुत्री की 20 वर्ष है तो एक्स कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। ठीक है, आगे देखिए, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। अब यहाँ पर देखिए कितने वर्ष पूर्व, अब आप अगर मान लें, आप मान लें एक्स वर्ष पूर्व, ठीक, मैंने क्या माना, एक्स वर्ष पूर्व, तो हमारा बनता है तो एक समीकरण बनता है इस वालों में, क्या बनेगा, तो अभी कितनी पुत्री एक्स कितनी 40 है तो 40 माइनस एक्स होगा एक्स वर्ष पूर्व, और पुत्री की 20 है तो 20 माइनस एक्स होगा, और कितनी होगी 3 गुनी, तो पुत्र की नहीं मतलब एक्स की होगी 3 गुनी, तो 3 ऊपर करेंगे, एक बटे में कर देंगे। और इसको आपको सिर्फ हल कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा, एक्स का मान होगा वही होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 40 माइनस का एक्स बराबर 60 माइनस का 3x। अब आप 3x को लाएं इधर, और तो 3x से आपका जगह बचेगा 2x, बराबर कितना बचेगा 20, x आपका आएगा निकल गया 10। आपसे कहा गया कितने वर्ष पूर्व, तो आपने यहाँ पर देखिए x वर्ष पूर्व, x का आ गया 10, तो मतलब 10 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा होगा, सी वाला दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे 41 नंबर। ठीक है, सवाल को आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। एक पिता जो है, एक पिता, ठीक है देखिएगा, और पुत्र, पुत्र से 2 गुनी आयु का है पिता। ठीक है, कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, सिर्फ पूर्व की बात की गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे, हम लिखेंगे माइनस का 20, ठीक है 20 वर्ष पूर्व। और क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो 12 गुना, ठीक है इतना। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालिए, तो 12 से 11, 11 गुणा यहाँ करेंगे 11 से, और यहाँ करेंगे 1 से गुणा, तो आपका कितना रहा 22:11। यहाँ पर कितना रहा 12:1। तो इसका अंतर जो आप निकालेंगे तो आपका आएगा 10, और 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर, किसके होगी 20 के बराबर। जब 10 की वैल्यू 20 के बराबर होगी तो 1 की वैल्यू किसके होगी 2 के बराबर। आपसे कहा गया पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पिता की वर्तमान आप जब निकालेंगे तो कितनी, देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु पिता की 22 है, ठीक है 22, यहाँ पर देखिए आप लोग 22 है पिता की वर्तमान आयु, तो 22 के निकाल देंगे तो आएगा 44 वर्ष, तो 44 वर्ष आपका राइट होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, तो दोस्तों सवाल में आपका निकल आ चुका है 42 नंबर, इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है आपको ये पहले देखना है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है 18 वर्ष बाद। ठीक है, लिख लीजिए एक तरफ, पिता और पुत्र, और इनकी आयु कितनी है 23 गुनी है, मतलब 30:1 है, कह रहा है 18 वर्ष के बाद, तो 18 वर्ष के बाद का मतलब प्लस का 18 कर देंगे, और उसकी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, तो 3 गुनी रहेगी पिता से पुत्र से, इतनी हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको हल करना, आपको हल करिएगा इसको, तो 30 से गया 29, तो 29 से आप इसमें गुणा करेंगे, और 3 से गया 2, तो आप 2 से उसमें गुणा करेंगे ऊपर, तो आपका हुआ 60 हुआ 2, इसका हुआ 87 कितना हुआ 29। तो इसका अंतर जो आप करेंगे तो कितना आएगा 7, तो कितना बचा 27, 27 आपका है अंतर, और ये अंतर जो है बराबर किसके है 18 के। तो 9 से काटेंगे, 9 × 27, 9 दूनी 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू किसके दोस्तों आ गया यहाँ पर 2/3 के बराबर आ गया की वैल्यू। आपसे कहा गया पिता की वर्तमान आयु, और पिता की आयु की अगर बात करें हम कितनी 60 यहाँ पर लिखी हुई है, तो 60 की वैल्यू निकालेंगे कितना करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2/3 से गुणा कर देंगे, तो 30 आएगा 20 बार, तो आपका आएगा 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। पिता की आयु कितनी होगी 40 वर्ष। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 43 नंबर प्रश्न। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र क्या है। देखिए रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, देखिए यहाँ पर, तो रीता है, ठीक है रीता को आर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर आर। अगर इसकी वर्तमान आयु अगर हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, या वर्तमान नहीं शादी की समय मान लीजिए, रीता जो है देखिए यहाँ पर रीता की उम्र कब शादी के समय कितनी आपने मान ली एक्स मान ली, तो वर्तमान कितनी होगी बताइएगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले शादी हुई थी तो शादी के समय एक्स थी, तो अब कितनी होगी, तो 6 वर्ष हो चुके हैं ना, तो x + 6 हो जाएगी। ये बात दोस्तों आप सभी को क्लियर होगी कि
कि शादी के समय x वर्ष, तो 6 वर्ष के बाद मतलब x+6 हो जाएगी। आगे देखिए वर्तमान निकले हमने, कह रहा है आज उसकी उम्र कितनी है, x+6। शादी के समय की उम्र कितनी है, x की 1 सही 1/4 गुनी, इसका मतलब उससे हुआ 5/4 गुनी, तो इसकी 5/4 गुनी है। ये बात आपके समझ आ रही होगी कि आज उसकी उम्र कितनी, x+6 जो है ये शादी के समय उम्र की मतलब x की 5/4 गुनी है। इसको हल करेंगे तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे होगा आपका 4x प्लस का 24 बराबर 5x। हल करेंगे आपका आएगा x कितना आएगा आपका निकल गया 24। कितना आ गया, 24 आ गया। अब आगे देखिए, अब कह रहा है दोस्तों यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी है। पहले दोस्तों उसके निकालेंगे वर्तमान आयु। ठीक, किसके निकालेंगे, क्या नाम था, रीता, रीता की निकालेंगे वर्तमान आयु कितनी होगी, 24 प्लस का 6 कितनी होगी, 30 वर्ष। कितनी होगी, 30 वर्ष होगी उसकी। ठीक है, 30 वर्ष रीता की। अब कह रहा है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है। अब इसके पुत्र की कितनी होगी, 30 का 1/10 है, 1/10 है, तो 0 जो खत्म होगा आपका कितना होगा आपका 3 वर्ष। क्या कहा है, पुत्र की उम्र, तो 3 वर्ष होगा आपका। तो ये वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों सवाल को इसको सही से आप समझिएगा। ठीक है, तो आप सवाल को आसानी से यहाँ पर लगा लेंगे। आगे दोस्तों आप देखेंगे 44वां सवाल का अगर आपसे है, ये भी दोस्तों सवाल बिल्कुल सही यहाँ पर दे रहा था, कमला यहाँ पर हो गया और सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, वैसा सवाल आपका है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 45वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पुत्र की आयु मान लेनी है। ठीक है, माना पुत्र की आयु कितनी मान ली आपने, x मान ली। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है। आपको पिता की आयु दे रखी कितनी है, पिता की दोस्तों आपको दे रखी है 36 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए पुत्र की x, पिता की 36 इस समय वर्तमान में है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। कौन कह रहा है, पिता कह रहे हैं, किससे, पुत्र से कह रहे हैं कि मेरी उम्र मतलब पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र के बराबर थे जब पुत्र पैदा हुआ था। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थे, कि जितनी पुत्र की उम्र इस समय है। ठीक है, तो कह रहा है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मतलब x के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। अब जब तुम पैदा हुए इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 1 साल के हुए तो मैं 36 का हूँ, तो 1 साल पहले कितने का हो था, तो 36 माइनस x का था। बस यही इसमें बात है। ठीक है, और सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है। फिर समझिए एक बार, अगर आपने यहाँ पर पुत्र की x मान ली, पिता की आपको दे रखी 36 वर्ष। सवाल आपसे कह रहा है कि पिता पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर है, मतलब मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी वर्तमान उम्र जितनी थी उतनी x है, तो x के बराबर है कब, जब तुम पैदा हुए थे। और जब तुम पैदा हुए तो पुत्र की आयु पिता कितनी होगी, तो पिता की आयु मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी, 26 होगी, घटा देंगे तो वही काम यहाँ पर क्या 36 से x कम कर दिया। ठीक है, अब इसको आप हल करिए पहले, तो आप यहाँ पर लाएंगे आपका होगा 2x कितना होगा 36 और x कितना होगा उसमें यहाँ पर 18। ठीक है, इतना आप निकाल देंगे। कह रहा है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब हम देखेंगे दोस्तों पुत्र की आयु इस समय कितनी है, तो इस समय कितनी 18 है। आपसे कहा 5 वर्ष पहले, तो आप क्या करेंगे 18 से 5 कम कर देंगे तो कितना होगा 13 वर्ष। बस दोस्तों आपका यही आपका राइट आंसर होगा 13 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का आपसे क्या कह रहा है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि 6 पुत्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका योग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितना आएगा दोस्तों 6 गुणा 8 कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ गया आपका 48 वर्ष। कितना आपका आ गया 48 वर्ष आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों अगर उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। अब दोस्तों के माता पिता कितने हुए 2 और 6 पुत्र थे, तो मतलब कितना टोटल 8 हो गया, और इसके दोस्तों गुणा कर देंगे 22 में, तो 22 अट्ठे कितना होगा 176। तो 6 पुत्रों की आयु का योग आपका है 48 वर्ष। अगर दोस्तों हम लोग माता पिता की आयु को बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया 176 वर्ष हो गया। तो माता पिता
मतलब फादर प्लस मदर, इनकी आयु कितनी है देखिएगा यहाँ पर। 16 से 8 गया, 8 घटाएंगे, इसको उल्टा घटा देंगे, ठीक है, बचा कितना, 5 से 4 गया 1 और 1, ठीक है, सही से आप देखिएगा, इतना बचेगा आपका, फिर से देखिएगा, गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। 16 से 8 गया 8, 6 से 2 जाएगा 2, 128। तो इन दोनों की लोगों की आयु मिलाकर कितनी होगी, 128 वर्ष। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, फादर कितने के हैं, एक्स प्लस 8 के हैं, मदर कितने की हैं, एक्स की। अब सवाल को बताइए क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका आयु का योग कितना है, 128। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको जोड़ लीजिएगा, तो कितना होगा, 2x प्लस का होगा 8 बराबर कितना होगा, 128। तो 2x कितना आपका होगा, 120, और x कितना होगा, 60। x कितना होगा, 60। तो आपसे पूछा गया माता की आयु, तो x है, x मतलब 60, तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि मैंने 48 कैसे निकाला, तो आप याद कर लीजिएगा, जब हम योग निकालते हैं तो पदों का योग निकालते हैं तो औसत गुणा संख्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं इनके गुणा करूँगा, तो इसका आंसर नवा निकल के यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सभी सवाल दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाए गए हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 47वां सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी मतलब सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है, दादा दादी मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, देखिए आयु का औसत कितना 67 है, योग निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों आपका, 134 होगा, गुणा देखिए 2 से 14, ठीक है, सही है। आगे देखिए माता पिता की औसत आयु, तो माता पिता मतलब मदर एंड फादर, इनका योग कितना होगा, 35-69 हो जाएगा। क्या 3 पौत्र पौत्रियों, तो 3 पौत्र पौत्री, ठीक है, और भी 3 है, कितना इनका है 6 वर्ष, तो 6 3 18 हो जाएगा इनका आयु। अब दोस्तों आपसे कहा कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है, संपूर्ण परिवार की, तो योग करिए पहले इसका कितना होगा, 8 4 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 7 3 10 से 11 1 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 222 हो गया। किसका हो गया ये हो गया आपका संपूर्ण जितने भी परिवार था उसका, ठीक है, योग हो गया। और संपूर्ण परिवार लोग कितने हैं, तो लोग कितने हैं, 7, 2 इधर 2 इधर 3 ये, तो 7 लोग हैं। 7 लोगों का योग कितना, 222 है। इसका आपको निकालना कितना, औसत निकालना, औसत क्या होता है सूत्र, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 222 बटे 7, 7 3 21 बचा 1, 7 1 7, 5 बटे 7, तो 31 सही, 5 बटे 7 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारे लिए 48 नंबर सवाल यहाँ पर आ चुका है, और सवाल कह रहा है कि एक पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। दोस्तों आपको पिता की उम्र देखिए 39 वर्ष, यहाँ पर नोट कर लेते दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी, 39 वर्ष है। ऐसे सवालों में आपको पुत्र की आयु मान लेनी, यहाँ पर कितनी मान लेनी, एक्स मान लेनी, ठीक है, एक्स मान लेनी। अब सवाल को पढ़ना है, सवाल को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्द आएगा, अगर सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो सवाल में आपको देरी लगेगी। देखिए यहाँ पर एक पिता ने पुत्र से कहा, क्या कहा, पिता कह रहा है पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र। अब बताइए पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी, मान लीजिए पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी, तो माइनस कर देंगे 10, यही तो करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यही काम करना आपको यहाँ पर भी है, कह रहा है 10 वर्ष, कह रहा है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तो कितनी होगी, 39 माइनस 6 होगी। तो ये इसकी बात की गई, ये बराबर किसके है, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। बस सवाल हमारा आंसर मतलब जो हमारा समीकरण था बन चुका है। फिर से देखिए कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तो अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष है मान लीजिए आज, तो जन्म के समय पिता कितने होंगे, तो 10 कम कर दीजिए 29 के होंगे, तो वही हमने यहाँ पर x कम कर दिया। और फिर तो सवाल आगे कह रहा है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तो वर्तमान में x थी, तो x से 5 ज़्यादा थी, तो बस ये है सवाल है। हल करेंगे इसको, तो आप x उधर ले जाइए, 5 इधर लाइए, तो आपका बचेगा कितना, 34, पर आपका बचेगा 2x, और x यहाँ से कितना आएगा, 17। बस आगे देखिए कह रहा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले अभी कितनी, 17 है, तो इसके यहाँ 17 है, और 5 वर्ष पहले करेंगे तो मतलब माइनस का कर देंगे 5, तो अब कितना आपका आएगा यहाँ पर 12 वर्ष। तो यही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर का, ठीक है, 12 वर्ष। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए 49 नंबर,
मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। ठीक है, तो माता और कौन, और मैं। कह रहा है वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। अब इनका भाई भी है। फिर आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि मेरी बहन, तो बहन भी है। 4 लोग हैं। ठीक है, अब आप सवाल को सही से देखें। यहाँ पर मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दोगुनी है। ठीक है, मैं 1 अनुपात है मेरा, तो माता कितनी, 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे। ठीक है, इनका अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। आगे देखिए, कह रहा है मेरे भाई में वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। कौन, माता जी। ये मैं कह रहा हूँ कि जो माता जी हैं वो भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। अगर माता जी की उम्र से 20 वर्ष घटा देंगे तो भाई की उम्र निकल आएगी। ये बात क्लियर आपको होगी। अगर माता जी की उम्र से अगर हम 20 घटा देंगे तो भाई की निकल आएगी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं एक्स वर्ष का हो गया, माता 2 एक्स वर्ष की होंगी, और भाई जो होगा वो 20 वर्ष, मतलब माता बड़ी है 20 वर्ष, तो 20 में माइनस कर देंगे तो 2x माइनस का होगा 20। ये होगी भाई की उम्र। और आगे दोस्तों आप देखेंगे, कह रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था, अब देखिए, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसमें है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा होता, 5 लिखा होता। और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें भाई की उम्र निकालनी होती, अगर हमें भाई की उम्र निकालनी होती जब मैं पैदा हुआ था, तो इसमें से 5 माइनस कर देते। बात आपके समझ आ रही होगी कि भाई की उम्र से अगर 5 माइनस कर देते तो 5 वर्ष पहले, मतलब जब पैदा हुआ तब के निकल आती। तो वही का आपको यहाँ पर एक काम ये करना है कि अगर आप लोग भाई की उम्र से, अगर आप मेरी उम्र निकालेंगे, ये लिखा है मैं एक्स लिखा है, तो अगर ये निकाल देंगे अगर आप लोग, तो क्या आएगा यहाँ पर, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब भाई की उम्र 5 हो जाएगी। सवाल आपसे ये करा है, आपके समझ आ रही होगी बात। सवाल आपसे कह रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो आपका समीकरण इस टाइप से बन जाएगा। इसको हल करेंगे, आपका हुआ एक्स माइनस का 20 बराबर 5, और एक्स आपका कितना आ गया, 25। ये 125 मतलब मैं, और यहाँ पर मैं कितना हो गया, 25 साल का हो गया। अब देखिए, कह रहा है मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष बड़ी हैं, छोटी हैं। देखिए, कह रहा है मेरी बहन जो है वो माता से 24 वर्ष छोटी है। देखिए माता की उम्र कितनी हो जाएगी, 125 तो 2 की मतलब 50, तो 50 वर्ष जाएगी माता की उम्र। कितनी होगी, 50 वर्ष होगी माता की उम्र। और बहन की उम्र कितनी होगी, सवाल कह रहा है सवाल में कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी हैं, तो बहन छोटी है 24 वर्ष, तो 50 से 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना है, 26 वर्ष। तो बहन की आयु कितनी आ गई, 26 वर्ष आ गए। और कह रहा है कि मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी या बड़ी हैं। देखिए बहन की उम्र कितनी, 26 वर्ष, और मैं 25 वर्ष। अब आप बताइएगा कितनी बड़ी, तो 1 वर्ष बड़ी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 वर्ष बड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1 वर्ष बड़ी। इसके बाद दोस्तों आपकी बुक का लास्ट सवाल बचा हुआ है, और ये सवाल बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं कि ये सवाल पता नहीं कैसे लगेगा, लेकिन दोस्तों आप कहाँ, यहाँ पर आप ये सवाल भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर है। और समझिए, किसी व्यक्ति से उसकी आयु को बताने के लिए कहा गया, मतलब तुमसे कहा गया कि अपनी आयु बताइए। देखिए तो वो क्या उत्तर, मतलब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अपनी आयु बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे डायरेक्ट, लेकिन दोस्तों वो घुमा के कह रहा है। ठीक है, वही व्यक्ति आयु बता रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुणे घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, और कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो इतनी बात उसने कह दी। ठीक है, आपको निकालनी कितनी है, आप मान लीजिए फटाफट से। यहाँ पर कितने मान लेंगे, आपने मान लिया कि इसकी वर्तमान आयु कितनी, एक्स है, मान लिया। ठीक है, मान लिया। आगे देखिए, उसका उत्तर क्या था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। यहाँ तक आपने पढ़ा है, तो 3 वर्ष के बाद की उसकी आयु लीजिए, तो आयु उसकी वर्तमान एक्स है। 3 वर्ष के बाद की आयु कितनी हो जाएगी, हो जाएगी एक्स प्लस का 3। ठीक है, देखिएगा एक्स प्लस का 3 इतनी आएगी। तो 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर अगर गुणनफल में से, और 3 वर्ष पहले की आयु के 3 घटाइए, तो गुणनफल में से घटाना है आपको। क्या घटाना है, देखिए कह रहा है 3 वर्ष पहले की आयु, तो 3 वर्ष पहले की आयु कितना, मतलब एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और के 3 गुने को, इसको आपको घटाना है। और घटाने के बाद क्या होता है, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, फिर आपको वर्तमान आयु पता लग जाएगी कितनी, एक्स, तो ये आपको पता लग जाएगा। बस आपने इस समीकरण बना लिया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9 बराबर एक्स, ये कट जाएगा, आपका बचेगा 18, और कितना होगा एक्स।
उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो चैप्टर में जितने सवाल थे 50 सवाल थे, मैंने आपको 50 सवाल आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ताकि दोस्तों रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आपको इससे पहले के चैप्टर देखने हैं तो उन चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।